आप पर लगे सभी आरोप असत्य है और निराधार पाए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने नियुक्ति को सही माना है और नियुक्ति पर सवाल उठाती याचिका को खारिज कर दिया। क्या आप सेडमेप के अंदर बाहरी एजेंसी और कुछ कर्मचारियों को का एक सिंडिकेट मिलाकर वित्तीय नियमितता सहित अन्य गतिविधियों में संलिप्त है? जब मैंने ज्वाइन किया तो संस्था काफ़ी लॉस में थी। जब उसको देखा कि कहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं तो कुछ अनियमितताएँ पाई गई और उन अनियमितताओं के चलते जब विभागीय जांच के आदेश दिए और कुछ परिवर्तन किए, जिस तरह से जो पहले गलत कार्य होते थे उनको बंद किए, तो एक तबका, एक सिंडिकेट यहाँ का पीछे पड़ गया और साथ ही उनके कुछ बाहरी एजेंसियाँ जो यहाँ पर काम कर रही थी वो भी पीछे पड़ गई। विशेष करके जो मैन पावर में लगी हुई थी उनमें से विशेष तौर पर जैसे रतन एम्पोरियम जैसी एजेंसी जो राजस्व चोरी भी करती थी। जीएसटी विभाग का भी हमको पत्र प्राप्त था कि जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, पीएफ की चोरी कर रहे हैं। ऐसी एजेंसीज के साथ मिलकर के यहाँ के पुराने नोडल अधिकारी और दूसरे कुछ अधिकारी जो कार्य करते थे उनके ऊपर जब अंकुश लगाया तो ये पूरा सिंडिकेट मुझे किसी भी तरह से हटाने के लिए कवायद में लग गया। और ये जो इनकी कवायद थी साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरह से मैं कार्य कर रही थी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कि संस्था में भ्रष्टाचार नहीं होने देना है और साथ ही हमें संस्था को गुणवत्ता के तौर पर आगे ले जाना है, गुणवत्ता के कार्यक्रम करना है, ट्रेनिंग में भी, मैन पावर उपलब्धि में भी हमें पारदर्शिता लानी है। उन सब के चलते क्योंकि पारदर्शिता आती है तो भ्रष्टाचार बंद होता है और वही एक तबका नहीं चाह रहा था और हर तरह से उन्हें ऐसा लगा कि ये मैनेजेबल नहीं है तो मुझे हटाने के लिए झूठे आरोप की बौछार लगा दी। फिर ये झूठे आरोप कोर्ट में पीआईएल लगाना, क्यों वारंटो लगाना, षड्यंत्रकारी तरीके से फर्जी एफआईआर करना, तमाम तरीके उन्होंने अपनाए और अंततः जैसे सत्य की जीत होती है फर्जी एफआईआर भी पूरा इन्वेस्टिगेट होकर के निराधार असत्य पाई गई, वह भी माननीय जिला न्यायालय द्वारा क्लोज की गई। हाई कोर्ट द्वारा भी क्यों वारंटो रद्द किया गया कि ये गलत है, नियुक्ति पूरी तरह से सही पाई गई।